नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र मशीन्स अवेलेबल है। सबसे पहले जानिए कि मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र मशीन क्या होता है। अ ट्रांसफ़र मशीन इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन विच indexes or transfers the workpiece and its fixture from station to station while many operations are performed on it. ट्रांसफ़र मशीन में रेगुलरली और कंटिन्यूसली वर्क पीस अपने फिक्सचर्स के साथ में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ऑटोमेटिकली मूव होता रहता है और एक वन बाय वन उस पर वर्किंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। इट कुड ऑल्सो भी डिफाइंड एज कम्बाइंड मटेरियल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग मशीन। तो ये वो मशीन्स होती हैं जिनमें वन बाय वन वर्क पीस पर पर्टिकुलर ऑपरेशन होने के बाद वर्क पीस नेक्स्ट स्टेशन पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। इट कुड thus be considered as several machine tools linked together mechanically, electrically और hydraulically। तो इसमें एक तरह की मशीन नहीं, अलग अलग तरह की मशीन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स पर किए जाने वाले शुरुआत से लेकर अंत तक के ऑपरेशन एक सीक्वेंस में हर मशीन्स को रखा जाता है और वन बाय वन उस वर्क पीस पर हर ऑपरेशन परफॉर्म होता है और वर्क पीस वन स्टेशन से दूसरे स्टेशन ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर्स मूव करता रहता है। यूजुअली दो ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। वन मैन लोड्स एंड कंट्रोल्स इट वाइल द सेकेंड मैन, तो एक उसको वर्क पीस को लोड करेगा, मशीन को कंट्रोल करेगा, और जो दूसरा है अनलोड्स द वर्क पीस एंड स्टैक्स इट्स एंड पुश इट ऑन द कन्वेयर, आगे द नेक्स्ट स्टेशन पर भेजने का कार्य करेगा। द कंट्रोलिंग ऑपरेटर अटेंड्स अ लार्ज स्विच बोर्ड विच इंडिकेट्स हिम द कंडीशंस ऑल अलोंग द लाइन एंड जनरली अ डायग्राम इनकॉपरेटिंग लाइट्स इंडिकेटिंग द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड। तो ऑपरेटर जो है स्विच बोर्ड पर लाइट्स और इंडिकेटर के ज़रिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देख सकता है। व्हेन ईच फिक्सचर इन ईच स्टेशन हैज़ लोकेटेड सेटिस्फैक्ट्री, एक हर स्टेशन पर फिक्सचर लोकेटेड रहेगा। ऑपरेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड एंड द टूल्स विड्रॉन और एनी मैल फंक्शनिंग व्हेन द गेजेस फेल टू पास द फिनिश ऑपरेशन। तो स्विच बोर्ड में इंडिकेशंस लगे हुए होंगे कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन वन बाय वन कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट होता है या कहीं पर भी फिक्सचर क्लैम्प नहीं हो पाता है, ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है, वहाँ पर इंडिकेशन में पता चल जाएगा। तो एक ऑपरेशन फिनिश होने के बाद ही उसे नेक्स्ट स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ईच स्टेशन कुड बी कंसिडर्ड एज अ सिंपल वर्क हेड विथ इट्स ओन मोटर माउंटेड ऑन द बेस। सभी के लिए सेपरेट मोटर प्रोवाइड गई है हर स्टेशन पे हर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, विथ स्लाइड्स अलॉन्ग इट्स ओन बेस एंड एक्चुएटेड बाय अनदर मोटर। और दूसरे मोटर्स के थ्रू भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो वन स्टेप से दूसरे स्टेप्स मूव करने के लिए। ट्रांसफ़र यूनिट्स आर यूज्ड कॉमनली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर एक साथ काफ़ी पार्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन वर्क जहाँ पर ज़्यादा रहता है वहाँ पर हम ट्रांसफ़र मशीन्स देख सकते हैं। तो बेसिक वेज ऑफ वर्क हैंडलिंग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वर्क पीस कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे वर्क पीस को कम समय में उसके सारे ऑपरेशंस वन बाय वन परफॉर्म हो जाए बिना किसी डिले के। तो हम इसमें देखते हैं। आइए, पॉइंट नंबर 1 है कि क्लैंपिंग द वर्क पीस टू अ फिक्सचर। तो हर वर्क पीस को फिक्सचर के थ्रू क्लैंप करना और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मूव करना। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। दीज फिक्सचर्स में भी गाइडेड ऑन द वेज। तो ये फिक्सचर्स ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर लोकेट किए जाते हैं और फिर मूव किए जाते हैं ऑन अ रोलर कन्वेयर। सेकेंड मेथड जो ये है उसमें वर्क पीस इज मूव टू सेपरेट फिक्सचर एट ईच स्टेशन। तो सेकेंड मेथड में वर्क पीस ऑटोमेटिकली मूव होगा अपने फिक्सचर स्टेशन पे। तो फर्स्ट मेथड में क्या था, फिक्सचर हम मूव कर रहे थे पर्टिकुलर स्टेशन पर। तो सेकंड मेथड में है वर्क पीस मूव होगा टू सेपरेट फिक्सचर वेयर इट इज़ लोकेटेड ऑन द फिक्सचर एंड क्लैम्प्ड बिफोर द। तो फिक्सचर के पास वर्क पीस मूव होगा, वहाँ पर वो क्लैम्प होगा, देन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इंस्टॉलेशन ऑफ अ ट्रांसफ़र लाइन। तो ट्रांसफ़र लाइन भी हमें सीक्वेंस में टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली सेट करके रखनी पड़ती है। इट जस्टिफाइड इफ़ द कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल बाय द डिमांड फॉर इट, यानी जितना भी डिमांड है प्रोडक्ट का उसके साथ साथ प्रोडक्शन होता रहे बिना वक्त की बर्बादी के। बिफोर सेटिंग अप द ट्रांसफर लाइन इट शुड बी एंश्योर दैट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल कंटिन्यू। तो डिमांड के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर लाइन में डिफरेंट टूल्स सेट किए जाते हैं। एज द कंपोनेंट ट्रैवल्स डाउन द लाइन इट्स प्रोसेसिंग टाइम एट ईच स्टेशन मस्ट बी बैलेंस। तो हर स्टेशन पर हर मशीन पर
एक वर्क पीस को तैयार करने में कितना वक्त लगेगा वो मैनेज किया जाता है ताकि आइडल टाइम कम से कम हो। तो द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरचेंजेबिलिटी आर ऑल्सो फॉलोड फॉर द डिज़ाइन ऑफ ट्रांसफ़र मशीन्स। तो अब हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र मशीन। इसमें सबसे पहली जो है वो है इन लाइन ट्रांसफ़र मशीन्स। जैसे कि लाइन से समझ में आ रहा है नाम से कि यहाँ पर एक लाइन के फॉर्म में वर्क पीस मूव करता है। इन दिस अरेंजमेंट सेवरल मशीनिंग हेड्स आर अरेंज्ड। कई सारे मशीनिंग हेड्स होते हैं अक्रॉस द स्ट्रेट लाइन ऑन ईच साइड एट अ पिच ऑफ नियरली 1 मीटर एंड द कंपोनेंट्स फ्लो, जो कंपोनेंट है जो हमारा वर्क पीस है वो फ्लो करेगा इन द मिडल ऑफ द 2 rows ऑफ द machine along the guide rails. So if the space does not permit, then the machine instead of straight line could be arranged. तो स्ट्रेट लाइन के अलावा तो एल शेप भी ले सकते हैं हम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न भी ले सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए होगा कन्वेयर फॉर ट्रांसफरिंग कंपोनेंट्स कुड बी आइदर रन ओवर, या तो ऊपर मूव करेगा या अंडर या अराउंड द मशीन्स के नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये जो मशीन्स होती हैं उसमें हम ले सकते हैं 8 स्टेशन रोटरी इंडेक्स मल्टी स्पिंडल मशीन, 2-वे शटल टाइप फाइन बोरिंग मशीन। तो ट्रांसफर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर मशीन में इन लाइन ट्रांसफर में इस तरह की मशीन का हम सेटअप कर सकते हैं। द वर्क में भी लोडेड आइदर, तो वर्क पीस जो है जिसको हमें लोड करना है वो आइदर मैनुअली भी हो सकता है फिर ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय इक्वल पिच मूवमेंट्स। तो उसके जो मूवमेंट है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है वो भी एक तरीके से फिक्स की गई है, और उसको लोकेट करना और क्लैम्प करना पर्टिकुलर एक जगह पर भी वो भी हमने पहले से फिक्स कर रखा है। द वर्क पीस कैन बी प्रेजेंटेड टू द मशीनिंग हेड इन एनी डिजायर्ड पोजीशन बाय यूजिंग टर्न टेबल्स, टर्न ओवर डिवाइसेस। तो फिर क्लैंपिंग के बाद हम वर्क पीस को अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। तो ऑल टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेशंस। हर स्टेशन पे अलग अलग ऑपरेशन होगा। एंड द चिप्स प्रोड्यूस्ड आर सो दैट रिमूव, जो वर्किंग पार्ट्स ख़राब ना हो। तो साथ ही साथ कन्वेयर बेल्ट पे जब वर्क पीस मूव होता है तो वहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं कि साथ में चिप्स वगैरह भी रिमूव हो जाए। कूलेंट्स नीड टू बी सप्लाइड इन ह्यूज क्वांटिटी, कूलेंट भी सप्लाई किया जा रहा है। इन द केस ऑफ जैम अप ऑफ कंपोनेंट्स, ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइसेस टू ऑपरेट एंड ऑल द मशीन कम टू स्टॉप। तो ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस भी है, तो कहीं पर भी अगर कंपोनेंट्स आपस में जाम हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते, एक ही जगह पे ऑपरेशन अटक जाता है, तो ऑटोमेटिकली मशीन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरीके के अरेंजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सेंटर में जो है हमारा वर्क पीस मूव करेगा और इसके साइड्स में जो है मशीनिंग हेड्स जो है फिक्स कर रखे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और कन्वेयर बेल्ट पे ट्रैक पे जो है हमारा वर्क पीस मूव करता है ऑटोमेटिकली या मैनुअली। तो आप देख सकते हो कि इनलाइन ट्रांसफर डिवाइसेस सिलेक्टेड व्हेन द नंबर ऑफ स्टेशंस अगर 24 है या 24 से ज़्यादा है तो इस तरीके के ट्रांसफ़र में हम लोग इनलाइन ट्रांसफ़र मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है आपका रोटरी इंडेक्सिंग टेबल टाइप मशीन। तो इन दिस केस वर्क इज़ ट्रांसफर, तो वर्क पीस जो है ये कैसे मूव करेगा, एक सर्कुलर लाइन में, देयर बाय गिविंग अ मोर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट एंड सेविंग द फ्लोर स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस कम इस्तेमाल में आएगा और जो वर्क पीस है वो अपने 1 by 1 ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा। तो मशीनिंग हेड्स आर ऑल्सो अरेंज्ड अराउंड द, यानी हर स्टेशन पे मशीनिंग हेड लगे हुए हैं। रोटरी इंडेक्सिंग टेबल केपेबल ऑफ फास्ट एंड प्रिसाइज इंडेक्सिंग इज यूज्ड फॉर, तो रोटरी इंडेक्सिंग टेबल को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसफरिंग द कंपोनेंट फ्रॉम फिक्स स्टेशन ऑफ मशीनिंग हेड्स। तो इसमें हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड क्वालिटी एश्योरेंस रहता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है वो यूजुअली स्मॉल इन साइज़ रहता है। तो यहाँ पर स्टेशंस भी कम रहते हैं, 4 से 16 स्टेशन हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। दिस इज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द साइज ऑफ द टेबल की साइज़ की वजह से कंपोनेंट की साइज़ भी लिमिटेड रहती है, विच इज़ सफिशेंटली रिजिड टू मेंटेन द कंपोनेंट एक्यूरेसी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है वो बेस्ट सूट करता है ऑटोमेटिक असेंबली ऑफ द प्रोडक्ट। यानी असेंबली अगर करनी है किसी प्रोडक्ट की तो 1 by 1 सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से उसे रोटरी टेबल पे आप उसको मूव कर सकते हो सर्कुलर फॉर्म में। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो वो है ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन। In this case, work fixtures are fastened to the outside surface और periphery of the drum। तो यहाँ पर भी जो आपके मशीनिंग हेड एक ड्रम की पेरिफ्री यानी 4 कोनों में लगाए गए हैं। वर्क स्टेशंस आर पोजिशन रेडियली अराउंड द सर्कुलर पाथ इन ईच फिक्स्ड इंटरवल, यानी इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस पे आपने क्या लगा रखा है, मशीनिंग हेड्स लगा रखे हैं। तो एज द वर्क हैंग्स फ्रॉम द फिक्सचर, क्लैंपिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड किए गए हैं। मस्ट
फुल प्रूफ और एफिशिएंट होना चाहिए। लाइक सर्कुलर इंडेक्सिंग दिस टू कांट बी, तो ये भी इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटे छोटे पीसेस के लिए और स्मॉलर एरिया के लिए हम इस तरह के का ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन यूज़ कर सकते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज द मशीनिंग इज डन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साइड्स एंड द लोअर स्टेशन ऑलवेज रिमेन आइडल। तो यानी ऊपर का जो स्टेशन है या फिर और जो नीचे का स्टेशन है वो ज़्यादातर आइडल रहता है। तो यहाँ पर क्या होती है कि मशीनिंग कहाँ पर होती है कि साइड्स में रहती है। तो लोअर स्टेशन ऑलवेज रिमेन आइडल एट as it is practically not possible to arrange machining head to operate in the limited space under the drum। तो इस तरीके से ड्रम्स के साइड्स में एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं और फिर ड्रम मूव करेगा तो वर्क स्टेशन चेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके से दो दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। तो वर्क पीस ट्रांसफ़र हो जाएगा अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र मशीन्स। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज ऑफ ट्रांसफ़र मशीन्स। ट्रांसफ़र मशीन्स के क्या बेसिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मशीन की डिज़ाइन, ट्रांसफ़र मशीन की डिज़ाइन हमें किस तरीके से करनी है, हमें इस तरीके से करनी है कि कम टाइम की खपत कम होने के साथ साथ प्रोडक्शन ज़्यादा हो और एक्यूरेसी के साथ हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें लेआउट बनाना है, डिज़ाइन बनाना है और लेआउट बनाना है मशीनिंग की। ओके, देन मशीन के साथ में हम मल्टीपल स्पिंडल अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, उसमें फीडिंग अटैचमेंट लगा सकते हैं और दिस में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट लीड स्क्रू फॉर थ्रेड टैपिंग पर्पस। फीड साइकिल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फास्ट अप्रोच एंड क्विक विड्रॉल। तो इस टाइप की हम लोग मशीन डिज़ाइन करेंगे ताकि जो हमारा जो वर्क पीस है वो स्टेशन टू स्टेशन फास्ट मूव कर सके। तो each head is generally self-contained unit. So each machining head can be operated such as when setting up, but it is connected either electrically, mechanically with other machines। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र मशीन्स में क्या होता है कि हर मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो एक मशीन का ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद वही वर्क पीस दूसरे मशीन पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली और टाइप्स ऑफ वर्क पीस के अकॉर्डिंगली हमें मशीन्स को डिज़ाइन करना है कि किस तरीके से सीक्वेंस में हम 1 बाय 1 ये मशीन्स लगाएंगे। देन ऑपरेशंस आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशंस ट्रांसफ़र मशीन्स में परफॉर्म किए जा सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म थ्रू ट्रांसफ़र मशीन्स। ट्रांसफ़र मशीन के नेक्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वर्क पीस को मूव करना है। तो हेड्स आर माउंटेड, तो यानी कि यहाँ पर जो हेड स्टॉक की बात हो रही है, माउंटिंग हेड की बात हो रही है, तो वो साइड में लगे हुए होते हैं लॉन्ग टेबल के। और लॉन्ग टेबल पे क्या होता है कि वर्क पीस मूव करता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर ट्रैक। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का अरेंजमेंट देना है। तो टेबल जनरली स्ट्रेट रहता है लेकिन कई केसेस में आप उसको सर्कुलर यू शेप या कर्व शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट किस तरीके से होगा और किस तरीके से हमारा वर्क पीस घूमेगा। देन साथ ही साथ में जो रोटेटिंग मूवमेंट है 90 to 180 डिग्री ड्यूरिंग इट्स प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। तो इस तरीके के अरेंजमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेबल पर ही। तो यहाँ पर मशीन डज नॉट बिल्ड इनटू द टेबल। फॉर फुल्ली ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशंस यूज ऑफ शटल ऑपरेटेड आइदर न्यूमेटिकली या हाइड्रोलिकली कुड बी मेड फॉर मूविंग द वर्क फ्रॉम वन पोजिशन टू अनादर। देन नेक्स्ट जो है वो हमारा वर्क होल्डिंग है। तो अब ये वर्क पीस जो मूव कर रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो साथ में इसके क्लैंपिंग और फिक्सचर्स भी मूव कर रहे हैं। ऑल्दो लार्ज एंड फ्लैट कंपोनेंट्स कैन ऑफन रेस्ट डायरेक्टली। तो लार्ज कंपोनेंट्स तो डायरेक्टली रेस्ट कर लेंगे, मतलब टेबल पर हम अटैच कर सकते हैं, बट इट इज़ जनरली मोर कन्वीनियंट टू माउंट द वर्क ऑन द जिग प्लेट या फिर प्लेटन पे हमें क्या करना है कि पहले से हमें क्लैंप करके रखना है वर्क पीस को। These are provided with some of the clamping device for securing the work to be carried and also incorporate means for locating the component on its carrier and under the various machines। तो अंडर साइड में यहाँ पर क्या करते हैं, हमने डिज़ाइन करके रखा है to suit the type of टेबल के accordingly it may be flat for riding on rollers और recessed to suit flat rails। तो यहाँ पर वर्क होल्डिंग कंपोनेंट्स भी हमने ऑलरेडी लोकेट करके रखे हैं। देन द मेन इज़ द ट्रांसफ़र मैकेनिज्म कि किस तरीके से स्टेशन टू स्टेशन हमारा जो वर्क पीस है वो मूव करेगा। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑल द मशीन हेड्स मस्ट बी आइडेंटिकल। तो यहाँ पर क्या है कि हर मशीन हेड के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो लाइन ट्रांसफ़र हो चाहे वो सर्कुलर ट्रांसफ़र हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें इक्वल रखना है। and that the stroke and the position of the transfer must be arranged to deliver every plate to precise position under each machine। तो हर स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर करेक्ट टाइम पर ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा वर्क पीस पहुँचे, तो इस तरीके की डिज़ाइन की जाती है।
द सिस्टम शुड ऑल्सो बी इंटरकनेक्टेड विद द टाइम साइकिल ऑफ द मशीन्स। तो जैसा कि मैंने कहा, टाइम साइकिल यानी हर एक ऑपरेशन में लोडिंग ऑफ द वर्क पीस, क्लैंपिंग ऑफ द वर्क पीस, देन रिमूविंग ऑफ द स्पिंडल, रिमूविंग ऑफ द टूल में कितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके डिज़ाइन किया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसफ़र जो मैकेनिज्म है वो है ट्रांसफ़र बार। ट्रांसफ़र बार जो है, जो टेबल सरफेस की नीचे की तरफ रहता है, प्रोवाइडिंग विथ प्रोजेक्टेड स्प्रिंग लोडेड फिंगर्स और पॉल्स। द बार इज गिवन द लेंथ वेज ट्रांसलेशन मूवमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक एंड मूव ऑल द प्लेट्स टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो नेक्स्ट स्टेशन पर हमारे वर्क पीस को मूव कर सकता है। तो इसमें ट्रांसफ़र मूवमेंट्स देने के लिए हम मैकेनिकल, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक ऑपरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्वार्फ रिमूवल। स्वार्फ क्या होता है? जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है कास्टिंग का, मेटल का, जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो ऑपरेशन के बाद साथ में ही, मूवमेंट के साथ में ही, यानी जब हमारा वर्क पीस जो नेक्स्ट स्टेशन पर जाएगा तो साथ ही साथ उसी लाइन में क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है अलॉन्ग विद द कूलिंग फ्लूइड ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे चिप्स होते हैं, चिप्स के साथ साथ और दूसरे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, तो वो भी साथ साथ निकलते जाएंगे और टेबल हमारा क्लीन रहेगा। टू फैसिलिटेट द डिस्पोजल ऑफ द चिप्स ऑन द कन्वेयर, द बेड ऑफ द टेबल में भी प्रोवाइडेड विद स्लाइड्स रहते हैं, स्लोप्स रहते हैं और हॉपर्स बने हुए होते हैं जहाँ से ये हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र मशीन में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन किस तरीके से किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑल द कंपोनेंट्स आर मूव टू द नेक्स्ट मशीन साइमल्टेनियसली बाय द ट्रांसफ़र मशीन। तो हर कंपोनेंट मूव कर रहा है, यानी कि वर्कपीस के साथ साथ फिक्सचर्स भी मूव कर रहे हैं, टूल्स भी मूव कर रहे हैं। क्लैंपिंग डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कम इनटू ऑपरेशन टू लोकेट द वर्क अंडर द मशीन। तो यहाँ पर मशीन्स में हमने ऑलरेडी लोकेट कर रखे हैं क्लैंपिंग डिवाइसेस, जैसे ही वर्कपीस आएगा उसको क्लैंप कर लेंगे। द मशीन हेड ऑलरेडी लगे हुए हैं साइड्स में, हर मशीन्स के हेड कमेंसेस, यानी हेड आगे आना, आगे की तरफ आना और फिर वापस पीछे की तरफ जाना, तो वो सारी मूवमेंट क्या है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑटोमेटिक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन टूल भी विड्रॉ हो जाएगा, यानी कि रिवर्स ट्रैक पे आ जाएगा। अदर ऑपरेशंस कुड ऑल्सो भी ड्वेल पीरियड, मतलब हर एक ऑपरेशन के बीच में पर्टिकुलर एक गैप होता है और वन बाय वन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन फॉर क्लियरिंग स्वार्फ एंड रीफिलिंग होल्स, यानी होल्स के वक्त जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए भी हम रिवर्स मोशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मटेरियल रिमूव हो जाए। व्हेन द टूल्स ऑफ द हेड एम्प्लॉइंग द लॉन्गेस्ट टाइम साइकिल हैव विड्रॉन, द क्लैम्प्स आर रिलीज्ड एंड ट्रांसफर मैकेनिज्म कम इनटू एक्शन, यानी कि ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद टूल रिमूव हो जाता है और क्लैम्प रिलीज कर देता है वर्क पीस को, और इस तरीके से हमारा जो वर्क पीस है वो नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑपरेशन वन बाय वन परफॉर्म हो रहे हैं, तो साथ ही साथ क्या हो सकता है कि इंस्पेक्शन भी इसका साथ ही साथ ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ट्रांसफर मशीन टू कीप अप द कंटिन्यूस प्रोडक्शन कमिंग ऑफ अ प्रोब इज फीड बाय हाइड्रोलिक पावर टू वर्क पीस। यूजुअली जो है एयर गेजिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। साथ ही साथ टूल सर्विसिंग में जो है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफर मशीन इज एनहांस्ड बाय यूजिंग ऑटोमेटिक मीन्स टू डिटेक्ट वॉर्न या ब्रोकन टूल्स को डिटेक्ट करना और उसको वहाँ से रिमूव करना। तो ये जो चीज़ है वो भी उसमें सेफ्टी के तौर पर लगाई जाती है। देन लास्टली हम ट्रांसफ़र मशीन के एडवांटेजेस देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पर लार्ज प्रोडक्शन है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो इट कैन हैंडल वेरी हैवी कंपोनेंट्स की साइज़ अगर बड़ी हो तो भी हम, और ऑकवर्ड साइज़ के कंपोनेंट्स हो तो भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैनुअल हैंडलिंग की यहाँ पर ज़रूरत कम पड़ती है। ऑपरेटर फटीग यहाँ पर नहीं रहता है, आउटपुट इसका काफ़ी अच्छा रहता है, स्पीड ऑफ आउटपुट भी, फ्लोर स्पेस भी सेव हो जाता है। देन कंट्रोल ऑफ वर्क पासिंग थ्रू द शॉप इज सिंप्लीफाई, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, प्लांट कैन बी डिसअसेंबल्ड एंड रीबिल्ड टू सूट द अदर वर्क। मतलब एक वर्क पीस के हिसाब से एक ट्रांसफर मशीन की सीक्वेंस को डिसाइड किया जाता है और दूसरे के लिए दूसरा। द लाइफ ऑफ द कटिंग टूल्स में बी ऑल्सो कंसिडरेबली एक्सटेंडेड, थस रिड्यूसिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं रहती, अलाइनमेंट ऑफ द वर्क जो है वो सिंप्लीफाई रहता है, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है, ग्रेटर ओवरऑल एक्यूरेसी भी हमें मिलती है इस टाइप के अरेंजमेंट से। डिसएडवांटेजेस में आप देख सकते हो कि इनिशियल कॉस्ट थोड़ी हाई रहती है एंड इलेक्ट्रिकली थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अ ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन मीन स्टॉप, यहाँ तो ना एक्यूरेसी की बात इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मशीन भी अगर ब्रेकडाउन हो रही है, अगर एक जगह पे भी अगर जाम हो रहा है हमारा कंपोनेंट, तो पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ रुक जाएगा। इट इज़ लिमिटेड टू हाई प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, तो यानी ज़्यादा प्रोडक्शन रेट जहाँ पर रहती है वहीं पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफर मशीन इज़ इनफ्लेक्सिबल एंड कैन प्रोड्यूस यूजुअली, तो एक प्रोडक्ट एक टाइप का वर्क पीस प्रोड्यूस कर सकती है लार्ज
क्वांटिटी में। जनरली व्हेन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो मशीन मस्ट बी स्क्रैप्ड और कॉस्टली रीशफलिंग। तो अगर थोड़ी सी भी मशीन की डिज़ाइन चेंज होती है तो हमें पूरे ट्रांसफ़र मशीन के सारे मशीन्स के डिज़ाइन चेंज करने पड़ेंगे और वापस से पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र मशीन। थैंक यू वेरी मच।